दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। बृजभूषण सिंह को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, बृजभूषण शरण को कोर्ट ने समन जारी किया है। जी हाँ, ये जानकारी काफी महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि इसको लेकर लगातार हरियाणा में कई तरह के सवाल उठते रहे। अब जानकारी 18 जुलाई को कोर्ट में और भी फैसले होंगे, लेकिन उसी के साथ अभी जो बड़ा फैसला कोर्ट की ओर से आया है वो बृजभूषण सिंह के लिए बड़ा झटका है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, बृजभूषण सिंह को कोर्ट ने समन जारी किया है और उसी के साथ आगे इस पूरे मामले को लेकर 18 जुलाई को कोर्ट में आदेश पेश होने की भी जानकारी आप तक पहुंचा रखी है। बृजभूषण सिंह को कोर्ट से बड़ा झटका और उसी के साथ 18 जुलाई को कोर्ट में पेश होने के आदेश भी दे दिए गए हैं और उसी के साथ समन बृजभूषण सिंह को जारी कर दिया गया। यानी कि अब वो तमाम सवाल जो पहलवानों की ओर से उठाए जा रहे थे कि आखिर पूरे मामले पर इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हो रही, क्यों बृजभूषण सिंह से सवाल नहीं किए जा रहे, उन तमाम सवालों का जवाब अब सामने आएगा। ज्यादा जानकारी लेंगे, विनय सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय, बृजभूषण सिंह पर लगे आरोपों के बाद पहलवानों के कई सवाल थे। अब 18 जुलाई को कोर्ट में पेश होने का आदेश है, समन जारी कर दिया गया है। इसके अलावा क्या अपडेट? बिल्कुल 18 जुलाई को पेश होने के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से कहा गया है। चूंकि आज चार्जशीट पे संज्ञान लेना था कोर्ट ने संज्ञान लिया है। 18 जुलाई को बृजभूषण को तो पेश होने के लिए बोला ही है। साथ ही साथ विनोद तोमर जो कि इस पूरे मामले में सह आरोपी है, 6 जो बालिग महिला पहलवानों द्वारा शिकायत दी गई थी जिसके बाद एफआईआर हुई, विनोद तोमर का भी नाम है। तो दोनों को ही कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है। संज्ञान में जो आज लिया गया, जो चार्जशीट संज्ञान ली गई, उस चार्जशीट में पुलिस की तरफ से कई धाराएं लगाई गई हैं बृजभूषण के खिलाफ और उन धाराओं में कुछ ऐसी धारा भी है जिसमें अधिकतम 5 साल की सजा का प्रावधान है। तो ऐसे में अब जब बृजभूषण को कोर्ट में आना है तो जाहिर तौर पर बात है कि क्रॉस क्वेश्चनिंग कोर्ट में जो वकील है महिला पहलवानों की तरफ से वो करेंगे। साथ ही साथ अपने आप को जस्टिफाई भी यहाँ पे बृजभूषण को करना होगा कि जितने जो आरोप लगाए गए हैं, जो चार्जशीट पुलिस की तरफ से तैयार की गई है, जिस पर कोर्ट संज्ञान ले रहा है, जो चार्जशीट में धाराएं लगाई गई हैं वो कितनी सही है, कि अपने आप को किस तरह से यहाँ पे बृजभूषण अभी तक कोर्ट के बाहर अपने आप को बेकसूर करते आए हैं, लेकिन अब कोर्ट में कैसे बेकसूर अपने आप को साबित करेंगे ये भी देखना होगा। हालांकि लगातार यहाँ पे जो बृजभूषण के वकील हैं वो ये कहते आ रहे हैं कि उनके जो मुवक्किल है उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो बेबुनियाद है। अब इसको क्रॉस क्वेश्चनिंग जब होगी बृजभूषण से तो वहां भी बृजभूषण को साबित करना होगा कि जो आरोप उनके ऊपर लगे वो बेबुनियाद है। कोई नहीं है कि बृजभूषण शुरुआत से अपने ऊपर लगे हुए आरोपों को दरकिनार करते रहे, कभी भी उन्होंने इस बात को स्वीकारा नहीं। लेकिन अब देखना होगा कि कोर्ट में पेश होने के बाद क्या उनकी जवाबदेही होगी। लेकिन विनय, ये माने कि अब पहलवानों को थोड़ी सी राहत की सांस मिली होगी इस जानकारी के बाद? पहलवानों की तरफ से जब जंतर मंतर से उनका धरना हटाया गया और उसके बाद पहलवानों की तरफ से काफी दिनों बाद एक मैसेज आया कि उन्होंने जिसमें कहा कि अब लड़ाई सड़क पे नहीं, कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी, और उसी के तहत पहलवान आज के दिन का इंतजार कर रहे थे जब चार्जशीट पर संज्ञान लिया जाना है। तो जाहिर तौर पर बात है कि जब पेश होने के लिए बृजभूषण को कोर्ट की तरफ से कहा गया है तो उम्मीद और ज्यादा जगी होगी पहलवानों की। वो पहले से ही कह रहे हैं कि उनको कानूनी प्रक्रिया पे पूरा भरोसा है, कानूनी लड़ाई वो लड़ेंगे। और ऐसे में लाजमी है कि जब संज्ञान लिया गया और कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया तो यहाँ पे खुशी पहलवानों को जरूर होगी। विनय, एक और चीज समझना चाहेंगे क्योंकि जैसे आपने पहले भी कहा कि बृजभूषण सिंह के जो वकील हैं उनकी क्या दलील इस पर होगी, देखने वाली बात होगी। अभी बृजभूषण के इन तमाम आरोपों के बाद ग्राउंड्स क्या नजर आते हैं? देखिए, क्योंकि ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन का मामला है, पुलिस ने अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी कोर्ट में, जिसमें कोर्ट में संज्ञान लिया। इसी चार्जशीट में जो धाराएं बृजभूषण के खिलाफ लगाई गई हैं उन्हीं धाराओं को लेकर अब ये मामला आगे चलेगा। जो अलग अलग धाराएं यहाँ पे बृजभूषण के खिलाफ लगी है उनके खिलाफ ही चलेगा, चाहे वो 354 हो, 354A हो। तो इस तरह की धाराएं हैं। सह आरोपी विनोद तोमर जो है विनोद तोमर पर भी कई तरह की धाराएं हैं। तो इन्हीं धाराओं के तहत अब ये मामला चलेगा और यहाँ पे बृजभूषण को और उनके वकील को ये साबित करना होगा कि जो चार्जशीट में धाराएं लगी हैं वो गलत लगी हैं और किस तरह से अपने आप को बेकसूर साबित करेंगे।
ठीक है विनय, आप नजर बनाए रखिएगा। जानकारी के लिए शुक्रिया। तो ब्रजभूषण सिंह को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है और देखिए बड़ी बात यह कि लगातार ब्रजभूषण अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार करते आए हैं, लेकिन अब बड़ी बात यह कि कोर्ट ने समन जारी कर दिया है। 18 जुलाई को कोर्ट में पेश होना होगा, इसके भी आदेश दे दिए गए। लेकिन उसी के साथ अब जो आरोप लगे हैं उन सभी आरोपों पर क्या प्रतिक्रिया होगी, किस तरह की जवाबदेही होगी और उस लिहाज से आगे इन्वेस्टिगेशन क्या होगी, ये एक बड़ा सवाल। और जो पहलवान हैं, जिन पहलवानों की ओर से आरोप लगाए गए, उन्होंने ये बात शुरुआत में एक मैसेज के थ्रू कह दी थी, जैसे कि हमारे संवाददाता विनय सिंह ने भी कहा कि एक मैसेज पहलवानों की ओर से दिया गया कि अब ये लड़ाई कानूनी तरीके से लड़ी जाएगी, सड़क पर अब ये लड़ाई नहीं होगी। क्योंकि पिछले दिनों लगातार जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना देखते आए और उसी के साथ पूरा समर्थन भी पहलवानों को मिला। उसके बाद सभी पहलवान अपने अपने काम पर वापस भी लौट गए, लेकिन ये जंग जारी रहेगी, ये एक बड़ी चेतावनी पहलवानों ने दे दी थी। और अब कहीं ना कहीं उसके माध्यम से साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कानून पर भरोसा रखना जरूरी और अब आगे कानूनी कार्रवाई से जवाब दिया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी, 18 जुलाई को कोर्ट में पेश होंगे ब्रजभूषण, इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं और उसी के साथ ब्रजभूषण को समन भी कोर्ट की ओर से जारी कर दिया गया है। तो ये एक बड़ा झटका ब्रजभूषण सिंह के लिए होगा, क्योंकि हमेशा से वो इस बात से कहीं ना कहीं ये कहते आए कि जितने भी आरोप हैं वो पहले सिद्ध होने जरूरी हैं।